नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही हमारे लिए ख़ास दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज का दिन है 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त का दिन जो आज का दिन भी शनिवार है। शनिवार के दिन आज का दिन पड़ा है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त दोस्तों बहुत ही खास दिन है, जो कि हमारे स्वतंत्रता का दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में आज बड़ी धूमधाम से भारतीय स्वतंत्रता दिवस का दिन है। तो इसके मौके पे आज दोस्तों बता दें स्वतंत्रता का दिन, तो ये जो है ये 74वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा। भारतीय आज़ादी के बाद में 74 बार आज तक मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं कुछ भारत के लिए कहना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, तिरंगा हमारे देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। गंगा यही है, गंगा यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। वीर जवानों के लिए कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँगा दोस्तों। जो अभी हमारे वीर जवान बहुत सारे शहीद हो गए हैं, तो उन सभी को हमारा सत सत नमन है। जो ऐसे वीर जवान जो हम सबकी देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जान गंवाने में एक कदम भी पीछे नहीं हटते हैं और अपना जो कर्तव्य है वो करते रहते हैं। तो उन वीर जवानों को सत सत नमन है मेरा। और हमारा एजी मस्ती डिपार्टमेंट की तरफ से, एजी मस्ती ग्रुप की तरफ से वीर जवानों को तहे दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलता हूँ। उन सब के लिए, उन वीर जवानों के लिए आज मैं कुछ पंक्तियाँ पेश करने जा रहा हूँ। जैसे आप लोग सभी लोग समझते हैं कि वीर बनना छोटी बात नहीं है। वीर जवान कैसे कैसे स्थिति से वो झेलते हैं, उसके बारे में कुछ पंक्तियों के बारे में कुछ पंक्तियाँ कह करके मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं वीर जवानों के। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिमालय, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों को जाकर देख लेना, कभी सरहद पे खड़े जवानों को जाकर देख लेना। दोस्तों, बहुत ही स्थितियां खराब हो जाती हैं, वीर जवान तब भी अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे वीर जवान को और ऐसे भारत भूमि पे रहने वाले वीर जवान जो आज हमारी रक्षा के लिए सेना में लगे हुए हैं और वो हमारी हिफाजत करते हैं। मुल्क को बहुत बहुत हमारा आभार है, जो हमारे देश के लिए और हमारे सब के लिए सैनिक तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ थी। उसके बाद दोस्तों आते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी 7वीं बार तिरंगा लहराने जा रहे हैं। तो 7वीं बार जा रहे हैं और टोटल 74वीं बार ये स्वतंत्रता के बार तिरंगा लहराया जा रहा है। तो सभी दोस्तों को हमारी तरफ से भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ आज पढ़ने के बारे में, अपने सब के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में सबसे पहले आज जानेंगे। कुछ आईसीआर से रिलेटेड पॉइंट थे जो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो इसमें क्या है आईसीआर? आईसीआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में है, स्थित है। तो यही समझ लो एग्रीकल्चर की पूरी तरीके से एक ही इंस्टीट्यूट से हर एक इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है। तो आईसीआर बहुत ही लीडर कह लीजिए या सबका समझ लीजिए, सबका लीडर एक ही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आईसीआर। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन, फुल फॉर्म है इसका इंडियन
एग्रीकल्चरल इसका फुल फॉर्म है आईसीआर का इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली। तो ये आईसीआर से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, कैसे बना, क्या हुआ, कैसे क्या चला। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीआर के बारे में। 1926 में इस्टेब्लिश्ड किया गया। वहाँ पे रॉयल कमीशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चरल टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ रूरल इकोनॉमी इन इंडिया। दोस्तों 1926 में इसको रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से बताया गया। उसके बाद कुछ कई बार एग्रीकल्चरल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम रही हो उसको हटा करके इसका नाम 1928 में चेंज किया गया। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर सबमिटेड इट्स रिपोर्टेड। तो इसका नाम 1928 में 2 साल बाद ये रख दिया गया। 1929 में 16 जुलाई इम्पोरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज फॉर्मरली बर्न टू promote coordinated agriculture research in India। 1929 में इसको 16 जुलाई 1929 को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रख दिया गया। उसके बाद दोस्तों 1947 जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद में आईसीआर से संबंधित कई पॉइंट सुधार किए गए आईसीआर में। उसमें क्या हुआ, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आईसीआर का नाम जो था वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च रख दिया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीआर का नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कब रखा गया। तो 1947 में जैसे स्वतंत्रता हमारे हाथ लगी तुरंत इसका नाम बदल दिया गया। तो उसके बाद 1965 में इसकी टीम गठित की गई और फर्स्ट डीजी आईसीआर के बनाए गए डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल इनवाइटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट के जो आईसीआर के पहले डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, तो उनको जो है प्रोजेक्ट आईसीआर का सौंपा गया और इनको डीजी बनाया गया। उसके बाद 1966 में ही आईसीआर रिगार्डेड एज ऑटोनोमस बॉडी, आईसीआर को ऑटोनोमस बॉडी कहा गया। उसके बाद में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के प्रेसिडेंट थे वही आईसीआर के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में क्या हुआ, आईसीआर में जो डीजी या आईसीआर आल्सो सेक्रेटरी ऑफ DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड 1973 में इसका डिपार्टमेंट DARE इस्टेब्लिश्ड किया गया और उसकी ब्रांचेज डाली गई। तो डीजी जो आईसीआर के थे यही सेक्रेटरी थे। और अगला जो पॉइंट आता है आईसीआर से संबंधित, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर तो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला थे। जो आईसीआर के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। ये पहले आईसीआर के प्रेसिडेंट बने। तो आईसीआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में आज आपको बताया। तो आज की जानकारी कैसी लगी, सभी को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट्स में जो भी हो आप अच्छा बुरा बोल सकते हैं। तो आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को भारतीय देश की तरफ से या हमारी तरफ से सभी भारतवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।